गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी क्लास में जो ऑक्सीजन परिवार चल रहा था, हमने ऑक्सीजन परिवार स्टार्ट कर दिया था। इसमें ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन है जो अन्य तत्वों, जो ऑक्सीजन परिवार के अन्य सदस्य हैं सोलवे वर्ग के, उनसे अलग व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, इसका क्या कारण है और किन किन बातों में ये उन अन्य सदस्यों से अलग व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, कौन कौन से वो चीजें हैं, तो उनके बारे में अपन देखेंगे। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। और ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, सबसे पहले तो बात आती है कि ऑक्सीजन अलग व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है बाकी तत्वों की तुलना में। हमने देखा था भाई ऑक्सीजन कई बातों में अलग था, जैसे ऑक्सीजन केवल नेगेटिव, जैसे -2 या -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। केवल फ्लोरीन के साथ ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है, बाकी ये ऑक्सीकरण अवस्था है। और बाकी जो तत्व हैं वो -2 के अलावा +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही अलग है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो अन्य तत्वों से क्या रहती है, अलग रहती है। तो ये इसका क्या हो गया, असंगत व्यवहार हो गया। तो इस चीज का क्या कारण है, इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहला तो कारण जो है ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार का कारण, इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, 2 ही कोष होते हैं इसके पास, आकार बहुत छोटा होता है। पहला कारण तो ये है। दूसरी चीज, इसकी आयनन एंथैल्पी काफी उच्च होती है। इसकी आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। तीसरा, इसके पास रिक्त डी का, देखो आकार छोटा है इसी कारण से तो आयनन एंथैल्पी उच्च है। और दूसरी चीज, आयनन विभव उच्च है। आपको पता है छोटा आकार है तो आयनन विभव का मान अधिक होता है। इसके पास रिक्त डी कक्षक भी नहीं होते। इसके पास वही नाइट्रोजन वाले परिवार में भी पढ़ा था, नाइट्रोजन का भी असामान्य व्यवहार इसी वजह से होता है। इसके पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, है ना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है ना, 1s2 2s2 2p4, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो डी कक्षक नहीं रहती इसके पास, क्योंकि इसके बाद 3s शुरू होगा, 3 तीसरे कोष में जाके डी कक्षक आता है, दूसरे कोष में डी कक्षक नहीं रहते। तो ये तो हो गया इसके असामान्य व्यवहार का कारण। अब इसके कारण ये किन किन बातों में अलग अन्य तत्वों से असामान्य व्यवहार कैसे प्रदर्शित करता है वो चीज और देख लेते हैं। असामान्य व्यवहार के उदाहरण, असामान्य व्यवहार के उदाहरण। कैसे असामान्य व्यवहार ये प्रदर्शित करता है, उसके उदाहरण। सबसे पहला तो ऑक्सीजन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में रहता है, O2 गैस है, बाकी ठोस है, ठीक है ना। दूसरा, O2 द्विपरमाणुविक रूप में रहता है, ऑक्सीजन है जो द्विपरमाणुविक रूप में रहता है, क्योंकि इसमें पाई बन जाते हैं। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक है, डाई एटमिक है, द्विपरमाणुविक। वह अन्य तत्व बहुपरमाणुविक है, पॉलीएटमिक, बहुपरमाणुविक है। जैसे S8, Se8, ऐसे 8 परमाणु जुड़े रहते हैं। ठीक है, इससे आगे ऑक्सीजन है जो अधातु है, उच्च विद्युत ऋणता के कारण, उच्च विद्युत ऋणता के कारण यह अधातु है। बाकी तत्वों में धात्विक गुण बढ़ते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं। तो ये भी इसका सामान्य व्यवहार है। एक उच्च विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि अन्य तत्व नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि अन्य तत्व नहीं। इस ग्रुप के अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, तो इसके कारण भी काफी गुण है जो बदल जाते हैं। इसके जो कम होने चाहिए वो ज्यादा हो जाते हैं, गलनांक क्वथनांक ज्यादा हो जाते हैं, इसके विलयशीलता अधिक हो जाती है इस तरह से। और जो H2 है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है, जबकि अन्य हाइड्राइड कमरे के ताप पर क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का देखेंगे। H2 द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में क्यों है, हाइड्रोजन बंध के कारण, जबकि जो अन्य हाइड्राइड है वो गैसीय अवस्था में रहते हैं, जबकि अन्य हाइड्राइड गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। जैसे H2S है तो गैस है, जबकि H2 क्या है, द्रव है। तो ये हो गया। और एक इसका सामान्य व्यवहार यही आ जाएगा। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो -2 है मुख्यतः, जबकि अन्य तत्व -2 के अलावा +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। छठा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, मुख्यतः यही है मुख्य। बस फ्लोरीन के साथ ये +1 दिखाता है, पेरोक्साइडों में -1। जबकि अन्य तत्व, इस ग्रुप के अन्य जो एलिमेंट है, -2, +2, +4 और +6 प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी कि इनका क्या है, अंतर है, असामान्य व्यवहार है। और ऑक्सीजन
बंध निर्माण में पी कक्षकों का उपयोग करता है, पी कक्षकों का उपयोग करता है, जबकि अन्य तत्व डी कक्षकों का भी उपयोग करते हैं, पी के साथ डी कक्षकों का भी उपयोग करते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, अन्य तत्वों से कैसे ये असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्यों करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। अब इनके रासायनिक गुण देखते हैं। अब जो अपना टॉपिक है अगला है, इसकी रासायनिक गुण देखेंगे इस परिवार के सदस्यों के। उनमें सबसे पहला है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता या हाइड्राइडों के गुण, हाइड्राइडों के गुण लिख लेते हैं, ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों के गुण, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं, तो हाइड्राइडों के क्या क्या गुण देते हैं, जैसे अपन ने नाइट्रोजन परिवार में पढ़े थे, हाइड्राइडों के गुण। तो देखिए हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, H2 के प्रति क्रियाशीलता, आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है और इनकी -2 होती है, तो ये सब हाइड्रोजन से क्रिया करके H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल H2S, सबके पास दो लोन पेयर है, H2SE, H2T, हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ हम पोलोनियम को इसलिए नहीं लेते क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इसके हाइड्राइड के बारे में अपन बात नहीं करते। अब देखो मैं एक चीज यहीं पर, जहां वहां अपन ने कुछ गुण देखे थे, यहाँ एक में ही मैं बता देता हूं इनको। इधर की ओर चल रहे हो आप, ये हाइड्राइड इनके इधर की ओर चल रहे हो, तो जो आपका केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घट रही है। केंद्रीय परमाणु कौन सा है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, यहाँ सेलेनियम, यहाँ टेलुरियम, इनकी विद्युत ऋणता क्या हो रही है, घट रही है। तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता में कमी हो रही है, विद्युत ऋणता में कमी। अब विद्युत ऋणता में कमी होगी तो बंध सामर्थ्य में भी क्या जाएगी, कमी। अतः बंध सामर्थ्य में भी क्या आएगी, कमी, बंध सामर्थ्य में कमी होगी। जब बंध सामर्थ्य में कमी होगी तो यहां से H+ आयन इजीली निकलेगा, H+ आयन इजीली निकलेगा, तो इसका मतलब अम्लीय गुणों में क्या होगी, वृद्धि। अतः अम्लीय गुणों में वृद्धि होगी। कई गुण एक साथ स्पष्ट हो जाएंगे इसमें। अम्लीय गुणों में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन आयन इजीली त्यागेगा, तो तापीय स्थायित्व में क्या आ जाएगी, कमी। अतः तापीय स्थायित्व में क्या आएगी, कमी, बंध सामर्थ्य कम हो रहा है तो।
तापीय स्थायित्व में कमी। और अपचायक गुणों में क्या होगी? वृद्धि। अपचायक क्षमता में वृद्धि। ये 5 पॉइंट एक साथ ही क्लियर कर रहा हूं मैं। वृद्धि भाई इजीली H+ आयन दे देंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो अपचायक क्षमता में क्या होगी? वृद्धि। तो आप इनके गुण बता सकते हो। जैसे बंध सामर्थ्य सबसे ज्यादा किसका है? अब देखो इन चारों गुणों के आधार पर इनका क्या क्रम रहेगा। चारों गुणों को देख लो। हाइड्राइडों के रीजन तो यहां लिखी दिए मैंने, क्यों वो होती है। बंध सामर्थ्य का क्रम देखो, बंध सामर्थ्य का क्रम, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बंध सामर्थ्य सबसे ज्यादा H2O का, उससे कम H2S, उससे कम H2Se और उससे कम H2Te। ये तो बंध सामर्थ्य का क्रम आ गया। अम्लीय गुण, अम्लीय गुणों में वृद्धि हो रही है तो H2O में अब उदासीन होता है, वैसे ही पता है। फिर H2S, फिर H2Se और फिर H2Te। ये अम्लीय गुणों का क्रम हो गया। तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व जो तापीय स्थायित्व में कमी आ रही है। इसका मतलब H2O सबसे ज्यादा तापीय स्थायित्व रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? सबका कम होता जाएगा, क्योंकि आकार बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, तो हल्का सा गर्म करते ही इनका तापीय टूट जाएंगे। इसके बाद अपचायक क्षमता, अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, इजीली हाइड्रोजन दे देता है। तो यहां पर H2O की सबसे कम, H2S की उससे ज्यादा, H2Se की उससे ज्यादा और H2Te की उससे ज्यादा। तो ये इन चार गुणों का इनका क्या हो गया? क्रम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्रम निकलवा सकता है आपसे। इन चारों का रीजन ये रहा। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता में कमी होगी, विद्युत ऋणता में कमी होगी तो ये इतना इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बंध सामर्थ्य में भी क्या आ जाएगी? कमी, क्योंकि इधर की ओर जा रहे हो तो आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बंध सामर्थ्य में कमी है तो इजीली H+ आयन त्याग देगा, इसलिए अम्लीय गुणों में क्या होगी? वृद्धि। और तापीय स्थायित्व में क्या आ जाएगी? कमी। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो थोड़ा सा गर्म करते ही टूट जाएंगे, विघटित हो जाएंगे। और H+ आसानी से त्याग रहा है, इसका मतलब इसकी अपचायक क्षमता में क्या होगी? इधर की ओर जाने पर वृद्धि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनके हाइड्राइडों के अन्य गुण देखते हैं। मिटा दो इसको। अन्य गुण देखते हैं हाइड्राइडों के। दूसरा गुण आता है वाष्पशीलता, वाष्पशीलता। तो देखिए समूह में नीचे जाने पर वाष्पशीलता कम होती है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ता है तो वान डेर वाल आकर्षण बल भी बढ़ जाता है। इनकी जो वाष्पशीलता का क्रम है वो कैसे रहेगा? H2O की वाष्पशीलता तो सबसे कम रहती है,
हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण। फिर H2Te, फिर H2Se और फिर H2S। सल्फर की सबसे ज्यादा रहेगी। रीजन क्या है? रीजन समझो भाई, यहां पर H2O की सबसे कम क्यों है? हाइड्रोजन बंध बनता है तो इनके बीच तो आकर्षण बल रहता है, इस कारण से इनकी वाष्पशीलता सबसे कम है H2O की। अब इधर क्या होता है, इसका परमाणु भार सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है वैसे वैसे वान डेर वाल आकर्षण बल भी बढ़ते हैं। तो यहां प्रबल वान डेर वाल आकर्षण बल है, प्रबल वान डेर वाल बताया था ना। वान डेर वाल आकर्षण बल अणु भार या परमाणु भारों पर डिपेंड करते हैं। तो इसका परमाणु भार सबसे अधिक है तो यहाँ प्रबल वान डेर वाल आकर्षण बल लग रहा है, इसलिए ये वाष्पशील कम है। यहां दुर्बल लगेगा, दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल। तो इसलिए H2S की सबसे अधिक रहेगी वाष्पशीलता, क्योंकि इनके अणुओं के बीच ना तो हाइड्रोजन बंध है और वान डेर वाल आकर्षण बल भी कम है। जबकि इधर चले इसका बढ़ गया फिर इसका बढ़ गया, इस कारण से इनकी वाष्पशीलता इससे क्या है? कम है। ये वाष्पशीलता का क्या हो गया? क्रम हो गया। इसके बाद इनके गलनांक और क्वथनांक देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्राइडो के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट H2O के सबसे ज्यादा होते हैं और फिर धीरे धीरे ये क्या होते हैं? घटते हैं। H2S, फिर H2Se, फिर H2Te। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये तो ठीक है, ये क्रम ये वाला ही आएगा। रीजन समझो, H2O का गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ऐसे लिखने के बजाय इसको यूं ही लिखूं, H2O का सबसे ज्यादा, फिर H2Te, फिर H2Se और फिर H2S। हाँ भाई, यहां तो देखो वही हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध के कारण H2O के अणुओं के मध्य क्या लग रहा है? हाइड्रोजन बंध लग रहा है, HOH। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव। अब दूसरा जो ऑक्सीजन का परमाणु जल का अणु है उस पर भी यहां क्या होगा? नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से हाइड्रोजन बंध, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनने के कारण H2O का गलनांक क्वथनांक क्या होता है? सर्वाधिक होता है। वैसे गलनांक क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? आपका वान डेर वाल आकर्षण बल पर। और वान डेर वाल आकर्षण बल किस पे निर्भर करता है? अणुभार पर। वान डेर वाल बल किसके समानुपाती है? अणुभार के। तो देखो इसका अणुभार सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक सबसे ज्यादा रहेगा। इसका इससे कम है, इसका सबसे कम है, तो इसका सबसे कम रहेगा। यहीं से देख लो ना, वाष्पशीलता इसके सबसे ज्यादा है तो गलनांक क्वथनांक इसके सबसे कम है। तो ये आपके क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्रम समझ में आ गया अपने दिमाग में? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? वान डेर वाल आकर्षण बल पर निर्भर करता है। अब वान डेर वाल आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? अणुभार पर। तो अणुभार सबसे ज्यादा इसका है तो इसका होना चाहिए था सबसे ज्यादा,
लेकिन H2O का सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। क्या बनते हैं? अंतरा आणविक, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, ये है इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं अगला गुण, बंध कोण। बंध कोण, इन सब में sp3 संकरण पाया जाता है। आकृति होनी तो चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय थी, टेट्राहेड्रल, लेकिन दो ही बॉन्ड पेयर होते हैं और दो लोन पेयर, इस कारण से आकृति कोणीय हो जाती है। और इनके जो बंध कोण है, H2O का बंध कोण सर्वाधिक होता है, H2S का उससे कम, H2SE का उससे कम और H2T का सबसे कम। अब इसके क्या क्या मान रहते हैं? ये तो 104 डिग्री और ये रहता है 92 डिग्री, ये 91 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो देखो मेन तो यहां पर आता है कि जब दोनों में समान संकरण है, दोनों की आकृति समान है, तो इनके बंध कोणों के मान अलग अलग क्यों होते हैं? या H2O, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आने लायक, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन बनता है। यहां से क्या बनता है कि H2O में बॉन्ड एंगल, बंध कोण 104 डिग्री है, जबकि H2S में 92 डिग्री होता है। क्यों? वही अपन ने वहां पर भी देखा था, NH3 का, NH3 और PH3 का देखा था। PH3 में कम था बॉन्ड एंगल, NH3 में अधिक था, 107 और 94 डिग्री। यहां पर H2O में 104 और इसका 92 डिग्री। उसका रीजन क्या है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर दो हाइड्रोजन ये जुड़े हुए हैं, ये लोन पेयर रहते हैं, दो लोन पेयर रहते हैं। ठीक है ना? sp3 संकरण के कारण ऐसा होता है। यहां सल्फर है, सल्फर पर दो लोन पेयर और ये दो हाइड्रोजन। अब होता क्या है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है। देखो, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पास पास आते हैं, इसके पास आते हैं, तो यहां पर इनके बीच प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। तो इस कारण बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, जिससे उनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। और ये वाला क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण थोड़ा कम प्रभावी हो जाता है। इस वजह से जितना इसको घटना चाहिए था, भाई लोन पेयर का प्रतिकर्षण लग रहा है, तो ये इधर फैलेंगे, ये इनको दबाएंगे, तो ये घटेगा तो सही, पर 109 डिग्री 28 मिनट से 104 डिग्री हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 104 डिग्री। और
जितना घटना चाहिए था उतना नहीं घट पाता। क्यों नहीं घट पाता? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है, जिससे यहां पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। तो बीपी बीपी प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाता है और एलपी बीपी प्रतिकर्षण उतना प्रभावी नहीं हो पाता। इस कारण से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है। यहां पर देखो सल्फर की विद्युत ऋणता कम है, 2.55 ही होती है। सल्फर की विद्युत ऋणता कम है, सल्फर की विद्युत ऋणता कम है, कम है। अतः बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। दूर दूर रहते हैं तो इनके बीच, इनके मध्य प्रतिकर्षण कम लगता है, कम लगता है। अब इनके बीच प्रतिकर्षण कम लगता है तो यहाँ लोन पेयर प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाता है। इसके कारण इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा घट जाता है। ये इतना रह जाता है 92 डिग्री रह जाता है, ये 92 डिग्री रह जाता है। क्योंकि ये इसको क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ये इसको दबाएंगे। यहाँ ये एक दूसरे से दूर तो भाग रहे हैं, ये उतना नहीं दबा पा रहे। बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण उतना प्रभावी नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण हो रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से इसका तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। ये इसका क्या हो गया? रीजन हो गया। इनकी विद्युत ऋणता कम है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है बॉन्ड पेयर के बीच। और ये आपके हाइड्राइडो के सारे गुण हो गए। जो जितने भी गुण थे मैंने सब बता दिए। एक तो शुरू में जो 4 गुण बताए थे वो चारों गुणों का क्रम ध्यान रखना, रीजन बता दिया था। उसके बाद सारे गुण मैंने अलग अलग बताए इनके बंध कोण तक, ठीक है ना, अम्लीय प्रवृत्ति या बंध कोण या जो भी है, अपचायक क्षमता, ये सब अलग अलग। कल अपन जो शुरू करेंगे वो इनके कुछ ऑक्साइडों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि H2O द्रव और H2S गैस क्यों? तो उसका रीजन आप खुद बता सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बता सकते हो कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। क्यों? बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या रीजन है? H2O के अणुओं के मध्य तो क्या लगता है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। H2O के अणुओं के मध्य अभी बनाए थे ना अपन ने, अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं बनते सल्फर के। जबकि H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण हाइड्रोजन बंध नहीं बनते, नहीं बनते। इसलिए इनके बीच आकर्षण बल नहीं होता इसके अणुओं के मध्य। तो ये गैसीय अवस्था में इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल है। अभी अपन ने बनाया था जो ये दूसरे ऑक्सीजन से बनाया H2O के, ये डैश डैश से दिखाते हैं हाइड्रोजन बंध को, फिर ये अगले से दिखाएंगे।
इस तरह से बनता है। तो यहाँ तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, इसलिए द्रव अवस्था में H2S में नहीं बनता। ठीक है ना, कल से अपन इसके ऑक्साइडों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से इसे पढ़ना समझना, काफी क्वेश्चन आते रहते हैं छोटे मोटे। और अपने वीडियोस को लाइक और कमेंट्स कीजिए, इन पर शेयर कीजिए इनको वीडियोस को।